डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 55 के माध्यम से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों चैप्टर आपका 7 है, इंक्रीजिंग एंड बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों इसको आप वर्धमान एवं ह्रासमान फलन के नाम से भी जान सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड या बच्चों आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करने हैं। तो यहाँ बच्चों नोट 1 सभी स्टूडेंट ध्यान देना। बच्चों बहुत ही ध्यान से आपको ये ग्राफ को समझ लेना है। बच्चों यहाँ पे कोई एक्स और वाई एक्सिस है। बच्चों ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है या आपकी वर्टिकल, यानी बच्चों लंबवत रेखा को आप वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा को बच्चों आप एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे बात करते हैं। इंक्रीजिंग देखो नाम से आप रिलेट कर पा रहे हो, इंक्रीजिंग यानी किसी चीज़ में वृद्धि हो रही हो, और डिक्रीजिंग यानी बच्चों कुछ कमियां हो रही है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए बच्चों, एक्स वाई कोई प्लेन बना लीजिए, और यहाँ पे समझ लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, जैसे कि एग्जाम में देगा बच्चों, कोई भी फंक्शन दे सकता है एक्स का। तो यदि कोई फंक्शन धीरे धीरे आप इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, लगातार नहीं धीरे धीरे, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे बच्चों कोई फंक्शन है, अब ये ऐसे चला तो देखो इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, कुछ वृद्धि हो रही, और ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी। जब भी कोई लाइन x के पैरेलल हो जाती है तो बच्चों देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, x के, यानी इसके समांतर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे न तो हमारा फंक्शन घट रहा न बढ़ रहा, तो बच्चों यहाँ पे 0 है। इसके बाद यहाँ पे बढ़ना चालू हो गया, तो बच्चों धीरे धीरे मूव कर रहा है भाई, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है। फिर यहाँ पे न तो बढ़ रहा न घट रहा, क्योंकि बच्चों ये जो लाइन है x के पैरेलल है, x के पैरेलल फंक्शन हमेशा 0 होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर धीरे धीरे जब कोई भी फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके लिए बच्चों एक कंडीशन है एफ डैश, डैश का मतलब बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव है, और कोई भी फंक्शन देगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रख लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ग्रेटर देन इक्वल, या तो बच्चों 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 इक्वल 0 भी हो सकता है। भाई इसका मीनिंग क्या है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 0 भी है, और एफ डैश एक्स बराबर 0। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ इंक्रीजिंग का मतलब बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसके बाद बच्चों नोट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी बच्चों निरंतर वर्धमान फलन। कोई भी फंक्शन बिना रुके बच्चों ऐसे मूव हो रहा है, यानी तेजी से कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी बच्चों निरंतर ह्रास वर्धमान। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, बस ये लेस देन इक्वल 0 था, इसको यहाँ से लेस देन हट जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का मतलब जो फंक्शन देगा उसका डेरिवेटिव अवकलन करना एक्स के साथ और 0 से बड़ा कर देना। ठीक है बच्चों, ये नोट आपको समझ लेना। बच्चों ये जो ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ है, याद रखना, यहाँ पे देखना 0 होता है बच्चों, यहाँ पे देखना ये इंक्रीमेंट हो रहा, फिर धीरे डिक्रीज हो गया, फिर बच्चों यहाँ से इंक्रीमेंट यानी बढ़ गया, फिर इसके बाद बच्चों घटता जा रहा है, फिर इसके बाद बढ़ता जा रहा है, यानी बच्चों यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो बच्चों जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीज दोनों होते हैं वहाँ फंक्शन ना तो उच्चिष्ट ना तो बच्चों वहाँ पे इंक्रीज होता ना डिक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों, ये आपको रिजल्ट याद करना है। इसके बाद बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन है। भाई इंक्रीजिंग की भी 2 केस बनी, एक तो इंक्रीज फंक्शन, एक निरंतर इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ बच्चों क्या है, एफ डैश एक्स, यहाँ पे बच्चों लेस देन इक्वल 0 था, ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ पे लेस देन 0 अपोजिट होगा। एफ डैश एक्स का मतलब कोई फंक्शन एग्जाम में देगा, जब बच्चों आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तब आपको क्लियर बता देंगे क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे देखना बच्चों, इसके बाद बात करते हैं नोट 5 की। एफ डैश एक्स 0 कब होगा, जब कोई फंक्शन बिना रुके लगातार, जब बच्चों देखना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर तो बच्चों लगातार बढ़ रहा था, ये नीचे को घटता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ बच्चों एफ डैश एक्स 0 ये लेस देन हट जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे नोट है ए कोमा बी। बच्चों ए कोमा बी के ऊपर जो क्लोज इंटरवल है इसको बंद अंतराल बोलते हैं। इसको समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे 2 और 5 है, जब भी 2 नंबर का क्लोज इंटर निकालते हैं तो बच्चों 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी है, तो 2 से लेकर 5 के जितने भी नंबर जो बच्चों ये आया ये x होता है। x कोई भी रियल नंबर मान लीजिए, जो नंबर आएगा बच्चों ये x ही होते हैं, और x क्या हो रियल नंबर, तो x और b के बीच में लाई करता है। तो यहाँ बच्चों a भी शामिल है, b भी शामिल है। इसका मतलब बच्चों a ओपन इंटरवल है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना।
ये आपको सेट थोड़ी है, समुच्चय बता रखा है बच्चों 11वीं क्लास में। तो यहाँ बच्चों क्या है, कोई नंबर ले लो 1, 2 और 5 ले लीजिए। अब ओपन इंटरवल है ना बच्चों, खुला अंतराल है, तो 2 से ज़्यादा क्या हो 3 है, और बच्चों 4 है, 2 से ज़्यादा लेकिन 5 से कम, यानी 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है वो ओपन इंटरवल है। और क्लोज क्या कहता है, 2 यानी क्लोज आता है तो 2 भी और 5 भी शामिल है, और ओपन आता है इनके बीच की जितने भी नंबर आते हैं उनको लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हाफ क्लोज इंटरवल और ये बच्चों हाफ ओपन इंटरवल, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे कोई नंबर ले लो 1 और 5 ले लो बच्चों, क्लोज है तो 1 भी शामिल है, और ओपन है तो 5 है ना, तो 5 से कम ले लो, 2, 3, 4, यह अंतर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि आप क्लोज इधर लगाते हैं और इधर ओपन, तो बच्चों हाफ ओपन इंटरवल, और हाफ का मतलब बच्चों आधा क्लोज इंटरवल। तो ध्यान रखना बच्चों, ओपन है तो 1 तो शामिल है नहीं, 2, 3, 4, 5, क्लोज है तो 5 भी शामिल है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको फॉर्मूले ये। अब इनको एक नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हो। जब भी ये पॉइंट है बच्चों डार्क, वो क्लोज इंटरवल है, ये बच्चों खुला है ना, ये ओपन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये डार्क है तो उसको क्लोज बोल दीजिए, ये भी डार्क है क्लोज होगा, खुला है तो ओपन है, ये बच्चों खुला है तो ओपन है, और डार्क है तो क्लोज। क्लियर है बच्चों, इनको आप अच्छी तरीके से बच्चों एक बार इनको रिवाइज कर लेना। कल हम बच्चों इन पर क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।